नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे थे नाउन्स। नाउन में भी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रूल्स वाइज इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शन वाइज जो क्वेश्चन है, फंक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो हमने डिस्कस किए हैं। बेसिक सेंटेंस एलिमेंट्स जो सूका वगैरह टॉपिक पढ़े हैं, एमएचएम वगैरह जो टॉपिक पढ़े हैं, उनमें हमने डिस्कशन किया है, तो उसको यहाँ पर दोहराने से मतलब नहीं है। ठीक है, तो रूल बेस्ड बात करते हैं। लास्ट वाली क्लास तक हमने ये सीख लिया कि कैसे नाउन का प्लूरल और सिंगुलर बनाया जाता है। आज की क्लास में हम देखेंगे सम सम प्लूरल नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ प्लूरल नाउन्स जो कि हमेशा ही कैसी रहेंगी, प्लूरल रहेंगी या प्लूरल रहती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो नाउन्स हम देखेंगे यहाँ पर, इनमें एस ई एस हमेशा लगा होता है। उस एस ई एस को हम हटा नहीं सकते। क्लियर बात। दूसरी बात, इन नाउन्स के साथ जो वर्ब है वो भी कैसे यूज करी जाएगी, प्लूरल यूज करी। ठीक है, की जगह लिखते हैं सच नाउन्स एंड इन एस और ई एस। ऐसी नाउन्स किससे समाप्त होती है, किस चीज से एंड होती है, एस और ई एस से एंड होती है। दूसरी बात, सच नाउन्स, ऐसी नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब। कौन सी वर्ब यूज करते हैं इनके साथ, प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं। इनका जो एस ई एस है वो हम हटा नहीं सकते। ये हमेशा प्लूरल रहने वाली नाउन्स होंगी। ठीक बात। कौन कौन सी नाउन्स है सर, पर डिस्कशन कर लेते हैं, वो लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। कैसे, सबसे पहले ले लेते हैं सीजर्स। सीजर्स आप सभी समझते हैं, कैंची। फिर ले लेते हैं हम टोंग्स, चिमटा। चिमटा, सीजर्स, कैंची, टोंग्स, चिमटा। फिर ले लेते हैं हम पिंसर्स, चिमटी, चिमटे की लुगाई, चिमटी। शेयर्स, कैंचा, कैंची का हस्बैंड कौन हो गया, कैंचा। सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, शेयर्स, यहां तक हो गया। एम्बर्स, एम्बर्स यानी जलती हुई राख, एम्बर्स यानी जलती हुई राख। एशेज, एशेज यानी बुझी हुई राख, एशेज यानी बुझी हुई राख, एम्बर्स यानी जलती हुई राख। ऐसे ही फैंग्स आप सभी समझते हैं, डंक वगैरह, इस सेंस में काम में लिया जाता है फैंग्स को। और फेटर्स, एफ आ गया तो फिर फेटर्स भी ले लेते हैं। फेटर्स यानी हो गई जंजीर, ये भी हमेशा प्लूरल रहेगा। क्लिपिंग्स जो होती हैं वो भी प्लूरल रहता है, क्लिपिंग्स जो होती हैं वो भी शब्द प्लूरल है। क्लिपिंग्स जो शब्द है वो भी हमेशा प्लूरल रहेगा। तो हमने लिखा सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, shears, एम्बर्स, एशेस, फैंग्स, फेटर्स और क्लिपिंग्स। फिर ले लेते हैं हम बैलोज। बैलोज यानी हो गया धौंकनी, और अपने गांव में चूल्हे की फूंकनी, उस सेंस में काम में ले सकते हो बैलोज। और फिर ले लेते हैं गैलोज। गैलोज, गैलोज यानी होता है फांसी का तख्त। गैलोज यानी क्या होता है, फांसी का तख्त होता है गैलोज। ठीक है। फिर ले लो आर्म्स, आर्म्स यानी हो गए दान, आर्म्स यानी क्या हो गए, दान। फिर अब सिंपल शब्दों पर आ जाओ, जैसे आई ग्लासेस, आई ग्लासेस, सन ग्लासेस,
प्लूरल हैं, लगते ऐसे हैं सिंगुलर हैं लेकिन प्लूरल हैं। सन ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल अगर आ जाए तो वो है दृश्य, उस सेंस में सीनरी के सेंस में काम में लेंगे। और स्पेक्टेकल्स यानी हो गया नंबर का चश्मा। ये फर्क है। अगर स्पेक्टेकल यूज किया जाए तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए, स्पेक्टेकल का मतलब सीनरी भी होता है, कोई सीन कोई दृश्य भी होता है। और स्पेक्टेकल्स यूज किया जाएगा तो फिर चश्मा है। अगर स्पेक्टेकल बिना एस के अगर आ रहा है और उसका यूज चश्मे के सेंस में किया जा रहा है तो वर्ड गलत है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। फिर भगवान ने लड़कों को पैदाइश एक गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है? आंखों में दूरबीन फिट करके दी है भाई, है ना। कोई भी कैसी भी चीज देखी जा सकती है आसानी से, है ना। तो बाइनोक्यूलर्स यानी क्या हो गई? दूरबीन। बाइनोक्यूलर्स यानी क्या हो गई? दूरबीन हो गई। ठीक बात है यहाँ तक। बाइनोक्यूलर्स यानी क्या हो गई? दूरबीन हो गई। की बात हो गई यहाँ तक। कांच की बात हो गई, कांच की बात हो गई। अब पहनाव की बात कर लेते हैं। मार्केट में जाएंगे, बोलेंगे भैया ब्लू कलर का क्या दे दो? जीन्स दे दो। ब्लू कलर का क्या दे दो? जीन्स दे दो। जीन्स पसंद नहीं आया तो भैया क्या दे दो? ट्राउजर्स दे दो। ट्राउजर्स भी पसंद नहीं आया तो भैया क्या दे दो? पैंट्स दे दो। पैंट्स दे दो। पैंट्स भी पसंद नहीं आया तो भैया पाइजामाज, पजामाज दे दो भैया। इनमें भी देखो एस लगा रहा हूं मैं। और कुछ पसंद नहीं आया तो बुकात पे आ जाते हैं और नेकर पहनते हैं। शॉर्ट्स यानी क्या हो गया? नेकर। है सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जब हम बचपन में थे तो बढ़िया शानदार नेकर पहनाते थे हमें। बढ़िया खुला खुला नेकर होता था, एयर कंडीशनर नेकर होता था, शानदार, चारों तरफ से हवा लगती रहती थी, मजा आता था रहता, है ना। तो उनको हम बोलते हैं शॉर्ट्स। ठीक, यहां तक बात हो गई। शॉर्ट्स हो गया, सॉक्स हो गया, शूज हो गया, ये सारे इसी में आएंगे। सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, shears, embers, ashes, fangs, fetters, clippings, bellows, gallows, arms, eyeglasses, sunglasses, spectacles, binoculars, jeans, trousers, pants, pajamas, shorts। यहां तक बात हो गई। ठीक, यहां तक बात हो गई। अब ले लेते हैं आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स यानी हो गया कोई भी चीज का बाहरी क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र। फिर हो गया प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही। प्रोसीडिंग्स यानी क्या हो गया? कार्यवाही, सॉरी। सराउंडिंग्स, टेंस मतलब ग्रामर में शानदार, यानी आपके सब्जेक्ट में शानदार नंबर आएंगे। जिस तरह से मैं सेलेक्ट हुआ हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपका भी सिलेक्शन करवाऊं और आप भी सरकारी दामाद बने, है ना, सरकारी टीचर बने। आउटस्कर्ट्स, प्रोसीडिंग्स, सराउंडिंग्स, यहां तक बात क्लियर हो गई। सराउंडिंग्स। फिर और फिक्स क्या हो गया? कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस में भी हमेशा ऐसा आएगा, नाउन है ये। थैंक्स, ये भी नाउन है। और थैंक एक वर्ब है, थैंक यू बोलते हैं तो वो वर्ब है, थैंक्स बोलते हैं तो वो नाउन है। ऐसे ही कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना वर्ब है, कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या है? नाउन है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसलिए हम ऐसे नहीं बोलते कि मच मच कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्या बचे? जैसे डेब्ट्स बच गया, है ना। डेब्ट्स यानी होता है बकाया। डेब्ट्स यानी क्या होता है? बकाया। अब हम सभी सरकारी बनने वाले हैं। खैर मैं तो पहले ही बन गया, सरकारी दामाद हूँ। तो मेरे तो एरियर भी आ रहे हैं। एरियर मतलब एरियर का मतलब होता है कि अपना बोनस। जैसे मान लो 2% सैलरी बढ़ी, अब वो कब लागू हुई, लेकिन उसको वास्तव में कब से जारी किया जाएगा, वो जो बीच के 4-5 महीने का जो 2% 3% बोनस जुड़कर 1 महीने बाद आपको मिलेगा, वो एरियर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एरियर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? एरियर्स बोलते हैं। एक हो गया डेब्ट्स, एक हो गया एरियर्स। डेब्ट्स यानी हो गया आपके ऋण, और एरियर्स यानी हो गया आपका बकाया। ठीक बात। फिर कॉमर्स वाले क्या शब्द यूज करते हैं बही खातों में? पर्टिकुलर्स। कॉमर्स वाले क्या यूज करते हैं शब्द? पर्टिकुलर्स शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? पर्टिकुलर्स शब्द यूज करते हैं। अब हमने अभी अभी बात करी कि सर ऐसे सभी नाउन्स जो हमेशा प्लूरल हैं उनके साथ वर्ब भी हमें कैसी लगानी चाहिए? प्लूरल वर्ब लगानी चाहिए। कैसी वर्ब लगानी चाहिए? प्लूरल। तो देख लो आप इधर से, प्लूरल वर्ब काम में ली जाएगी। आप बोल सकते हैं कि यार माय ट्राउजर्स, माय ट्राउजर्स इज या आर मिसिंग। यहाँ मिसिंग में मैं आईएनजी नहीं लगा रहा हूं, मिसिंग
यहाँ पर एज अ नाउन के रूप में काम कर रहा है। क्या लगाएंगे हम? आर, मिसिंग यानी लापता। ठीक है, इस तरह से काम मिलेंगे। जैसे आप बोलें कि यार वेयर इज, तो गलत होगा। क्या बोलना पड़ेगा? वेयर आर। वेयर इज या वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, मेरे चश्मे कहाँ हैं। क्या लगाना पड़ेगा आपको? आर लगाना पड़ेगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे आर्म्स आया हुआ क्वेश्चन आर्म्स का, तो आर्म्स वॉज या वर गिवन टू दी बेगर, कि वो जो दान था वो किसको दिया भाई? भिखारी को दिया। तो आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। ठीक है, आप बोल सकते हैं द गैलोज, द गैलोज वर अरेंज्ड, द गैलोज वर अरेंज्ड फॉर द कल्प्रिट। फांसी के फंदे की व्यवस्था की गई या फांसी का तख्त सजाया गया। ठीक है, इस तरह से तो प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे इनके साथ। ठीक है, लिखो फटाक से, जल्दी से अब लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।